हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जोश के साथ जोश के साथ गुड मॉर्निंग बोलो सभी एक बार। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग बोलना अच्छा रहता है, जोश आता है एक, ऐसा लगता है कि जब जागो जभी सवेरा। तो हेमू की हत्या किसने की थी? बैरम खान ने की थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य थे ना, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी? बैरम खान ने की थी। बैरम खान कौन थे? अकबर के संरक्षक थे। अकबर तो उस टाइम पे छोटे थे, युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा नहीं सकते थे, तो उनके सेनापति थे बैरम खान। उन्होंने ही हेमू की मेनली हत्या की थी। अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिलाया? अधिकांश भाग तो दिल्ली में और कुछ भाग आगरा में मिलाया हरियाणा का। जब अकबर ने हरियाणा प्रदेश जीता था तो कुछ भाग उन्होंने दिल्ली में और कुछ भाग उन्होंने आगरा में मिला दिया था। हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहाँ एकत्र होने के आदेश दिए थे? थानेश्वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हेमू द्वारा ने दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाके अकबर ने अपने मुगल सेनापतियों को कहाँ पे एकत्र होने के लिए कहा था, तो वो थानेश्वर में कहा था। थानेश्वर भी बोल सकते हैं, थानेसर भी बोल सकते हैं इसको। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछा जाता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोस कहाँ पर है? ये हिसार में है और 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सिखों की हार के बाद अंग्रेजों का हरियाणा में अधिकार हो गया था। तो यहाँ पे अलग अलग अधिकार रहे हैं हरियाणा में। सिखों की जब हार हुई थी तो उसके बाद हरियाणा में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अल बेरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिरों में बरास पीतल निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी। तो अल बेरूनी ने अपनी एक बुक में कहा है कि थानेसर के मंदिर में जब वो आया था तो उस टाइम पे पीतल से बनी हुई देवताओं की कई मूर्तियां मिली हैं थी उस टाइम पे। राजा अजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ लाडवा। तो राजा अजीत सिंह लाडवा के राजा थे उस टाइम पे। राजा अजीत सिंह लाडवा के राजा रहे हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल उस टाइम पे आपका एक तरह से कह सकते हैं पोर्ट रहा है, ठीक है। तो जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो लोथल का काफी नाम आता है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? भीम अवार्ड। ये ध्यान रखना, खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है हरियाणा में जो दिया जाता है, भीम अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और कोचिज के लिए जो हरियाणा में कोच होते हैं, जिनको हम हरियाणा के गुरु, खिलाड़ियों के गुरु का कहते हैं, कोच कहते हैं, उनके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड होता है सबसे बड़ा। पीकॉक और चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में है, ध्यान रखना। मुरेठा हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी कहलाती है। जो हरियाणा में पुरुष टोपी पहनते हैं उसको मुरेठा भी बोलते हैं, ठीक है। कंग हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहना गया एक गहरे लाल रंग का ओढ़ना है। गहरे लाल रंग की एक ओढ़नी होती है, ओढ़ना होता है, वो जो महिलाएं पहनती है उसको कंग भी बोलते हैं। फैजल अली अजोक वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1953। तो फैजल अली अजोक की स्थापना हुई थी 1953 में, और इस अजोक का मेनली उद्देश्य कहता है राज्यों का पुनर्गठन। और ये पुनर्गठन पहली बार किस बेस पे किया गया था? लैंग्वेजेस के बेस पे किया गया था। तो फैजल अली अजोक बनाया गया था 1953 में, और 1956 में फैजल अली अजोक ने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 द लेंथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन हरियाणा इज 20,430 किलोमीटर। ध्यान रखना, ये 2017-18 की रिपोर्ट है, अब शायद चेंज हो चुकी होगी लेटेस्ट, लेकिन अब बड़े ही होंगे, कम तो ही नहीं होंगे। तो इतना तो हमें मान के चलना कि 20,430 किलोमीटर तो है ही है। कैथल इज नोन एज द सिटी ऑफ गुरुद्वारास। ये ध्यान रखना, अगर आपको सिटीज ऑफ गुरुद्वारास पूछा जाए तो कैथल है। कैथल में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड। स्टूडेंट पहले हमने पीकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर पढ़ा था, वो कहाँ पे सर? झाबुआ रेवाड़ी में है। अब सिर्फ चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर आ रहा है। तो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर आपका कैरू भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। कैरू गांव है और भिवानी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। विच फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम वाज स्टार्टेड इन हरियाणा इन द ईयर 2003 टू चेक सॉइल इरोजन। तो आपकी जो मतलब मिट्टी है, रेत है, उसके इरोजन से बचाने के लिए मतलब कौन सी योजना चलाई गई थी हरियाणा में? कांटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, कांटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फूल एक आभूषण है जो हरियाणा में महिलाओं द्वारा सिर में पहना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के क्षेत्र को
हरियाल कहाँ है, ये हमें ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे हरना किसने कहा है हरियाणा को, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है। इसी तरीके से हरियाणा को हरियाल किसने कहा है, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के क्षेत्र को हरियाल कहा है। द हरियाणा लोकायुक्त एक्ट 2002 was approved by the President of India on 6 January 2002 and came into force on 27 January 2003। तो हरियाणा में लोकायुक्त एक्ट कब आया था, 7 जनवरी 2003 में आया था, ठीक है। On 9th September 1932 famous nationalist दीनबंधु गुप्ता proposed the separation of Haryana state। तो दीनबंधु गुप्ता ने 1932 में हरियाणा स्टेट की सेपरेशन को प्रपोज किया था कि हरियाणा स्टेट को हरियाणा स्टेट अलग से सेपरेट होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने प्रपोजल रखा था। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि हरियाणा की सेपरेशन का प्रपोजल सबसे पहले किसने रखा था, तो दीनबंधु गुप्ता ने रखा था ये प्रपोजल हरियाणा को अलग करने का। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर के लेखक कौन है, भागीरथ लाल जख्मी है, भागीरथ लाल जख्मी। राहुल संकीर्त्यान कार्ड द रीजन हरियाणा एज हरिधान्यक। तो ये अलग अलग नाम दे रखे थे, पीछे हमने हरियाल पढ़ा है, अभी यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल कहा है। इसी तरीके से हरियाणा को हरिधान्यक कहा है राहुल संकीर्त्यान ने। तो राहुल संकीर्त्यान ने हरियाणा को हरिधान्यक कहा है। सच्चर फार्मूला जो कि 1 अक्टूबर 1949 को आया था, सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो सच्चर फार्मूला ने हरियाणा को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया था। गुरुग्राम को रेवाड़ी से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है, जो गुरुग्राम को रेवाड़ी से जोड़ता है, क्योंकि रेवाड़ी जंक्शन ही सबसे पुराना जंक्शन है हरियाणा का, 1873 में बना था। तो गुरुग्राम को रेवाड़ी से जोड़ने वाला जो रेल मार्ग हरियाणा का सबसे पुराना भी कह सकते हैं और सबसे बड़ा जंक्शन भी कह सकते हैं इसको। द सॉइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अंबाला एंड कैथल इज येलोइश ग्रे इन कलर। तो अंबाला और कैथल की साइड में जो मिट्टी मिलती है हमें, वो थोड़ी सी पीली और ग्रे रंग मिक्स होता है, येलोइश ग्रे होती है, ठीक है। बिंडावास वाज डिक्लेयर्ड ए बर्ड सेंचुरी बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो पहले हमारे पास बर्ड सेंचुरी कौन सी थी, सुल्तानपुर थी, और अब बिंडावास को भी इंडियन गवर्नमेंट ने बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। रिसेंटली हरियाणा के मतलब हरियाणा में किस एरिया को बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, तो बिंडावास को रिसेंटली हरियाणा में बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया बिंडावास को। बिंडावास कहाँ पे है स्टूडेंट्स, झज्जर में है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाच समुदाय के ग्रंथ मिलते हैं। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो पांडुलिपि संग्रहालय है, तो वहां पे नाच समुदाय के ग्रंथ मिलते हैं, ये ध्यान रखना। पांडुलिपि संग्रहालय में किस समुदाय के ग्रंथ मिलते हैं, नाच समुदाय के ग्रंथ मिलते हैं। बिजनौरी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोरवी लैंग्वेज। तो कोरवी लैंग्वेज हमारी जो खड़ी बोली है उसका एक प्रारूप है और उसकी भी प्योरेस्ट फॉर्म है बिजनौरी। संत गरीबदास झज्जर जिले से संबंधित थे, इंपॉर्टेंट है। कौन सा, किसी भी के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी नेता के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी संत के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी गुरु के बारे में पूछा जा सकता है, या किसी भी कवि लेखक के बारे में पूछा जा सकता है कि वो कहाँ से संबंधित है, ये हमें ध्यान रखना है। तो संत गरीबदास का जो संबंध था वो झज्जर जिले से था। बरकपुर गांव फरीदाबाद में है, ये हर सुबह राष्ट्रगान गाने वाला पहला गांव बना है। तो हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जहाँ पे रोज सुबह राष्ट्रगान गाया जाता है, और ये गांव है बरकपुर गांव। ये कहाँ पे है, फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार ने 19 दिसंबर 2018 को राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से शिक्षा सेतु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखना कि राज्य में छात्रों की मदद करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, शिक्षा सेतु। तो शिक्षा सेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। मनेठी जो कि रेवाड़ी में है, बनने वाले एम्स के निर्माण पर करीब 1299 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो अगर कोई पूछे कैंसर के लिए कौन सा हॉस्पिटल, कैंसर के लिए हॉस्पिटल कहाँ बन रहा है, वो बाड़सा झज्जर में बन रहा है, और एम्स बन रहा है आपका रेवाड़ी में, रेवाड़ी के मनेठी में। तो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है हमारा कहाँ पे, बाड़सा झज्जर, और आपका एम्स कहाँ पे बन रहा है, मनेठी रेवाड़ी में। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ हरियाणा गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम में को हम हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रेवेन्यू है वो गुरुग्राम से ही आता है, इसलिए गुरुग्राम को हम हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल। और अगर कोई पूछे हमारी जो औद्योगिक नगरी है, इंडस्ट्रियल स्टेट कौन सा है हरियाणा, सॉरी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हरियाणा का, और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का हमारा फरीदाबाद है।
मनोहर ज्योति योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए लागू की गई है। तो मनोहर ज्योति योजना राज्य में चलाई जा रही है। इसका मकसद क्या है कि 1 लाख सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों की स्थापना करना इसका उद्देश्य में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पंडित श्री राम शर्मा को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहते हैं। हरियाणा में पूरे इंडिया में पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। और हरियाणा केसरी किसको कहते हैं ये आपने बताना है मुझे कमेंट में लिख के कि हरियाणा केसरी किसको कहते हैं। हु वाज नोन एज द नवाब ऑफ झज्जर? झज्जर के नवाब कौन थे? अब्दुल रहमान खान को झज्जर का नवाब कहा जाता है। अब्दुल रहमान खान इज द नवाब वाज नोन एज द नवाब ऑफ झज्जर। लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बेहलोल खान लोधी। तो लोधी डायनेस्टी थी ना जिसमें इब्राहिम लोधी का जिक्र आता है। अभी इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था वो पानीपत के पहले युद्ध में। तो लोधी डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था? बेहलोल खान लोधी ने किया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में स्टटगार्ट जर्मनी में फहराया गया था। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो तिरंगा है, वो सबसे पहले विदेशों में स्टटगार्ट जर्मनी में फहराया गया था। कपाल मोचन मेला हरियाणा में लगता है। कहाँ पे लगता है ये? यमुनानगर में। अशोक का स्तंभ मूल रूप से अंबाला में स्थापित किया गया था। तो अशोक का स्तंभ है हरियाणा में कहाँ पे स्थापित किया गया था? अंबाला में। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार बंसीलाल को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, हरियाणा के आधुनिक हरियाणा के जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो कौन है? बंसीलाल। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हरियाणा विधानसभा में कितनी सीट होती है? टोटल 90 होती है, लेकिन हम कितने मंत्री रख सकते हैं? मैक्सिमम 14। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और गवर्नर, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं। ये मतलब ये सभी जो मिलके हैं हाई कोर्ट, स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जजेस की नियुक्ति करते हैं। हरियाणा का गठन पंजाबी सुबह आंदोलन के कारण हुआ। पंजाबी सुबह आंदोलन ने अलग राज्य की मांग रखी, तो उनकी मांग के फलस्वरूप हरियाणा का अलग से गठन हुआ। हरियाणा की तो सबसे पहले सिफारिश किसने की थी पंजाब को और अलग करने के लिए? हुकम सिंह ने, सरदार हुकम सिंह ने। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। ये ध्यान रखना, जहाँ पे सीजनल रिवर या वो मौसमी नदी की बात आती है तो आपने आंख मिच के घग्गर का नाम लिखना है। और घग्गर नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है? डगशोई, हिमाचल प्रदेश से। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ओटू बैराज हरियाणा में एक बांध है, ठीक है। ओटू ब्रांच कौन सी नदी पे बनता है? आपका घग्गर नदी पे बनता है। और तो ओटू ब्रांच भी हरियाणा में एक बांध है जो कि घग्गर नदी पर बना हुआ है। फोक सॉन्ग ऑफ हरियाणा बारामासा। बारामासा हरियाणा का फोक सॉन्ग है। हरियाणवी जो है देवनागरी लिपि से उत्पन्न हुई है। तो जो हरियाणवी है वो कोई भाषा नहीं है, हरियाणवी एक बोली है, ठीक है। तो ये किस भाषा में लिखी जाती है? किस भाषा की लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जिस लिपि में हिंदी लिखी जाती है उस लिपि में हरियाणवी लिखी जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, तो आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। थैंक यू वेरी मच।